जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए मेरी सुबह सुबह की लग रही है झाड़ू। यहाँ इन दोनों के बैग रखे हैं, पढ़ते रहे हैं। यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और देखिए यहाँ नीचे भी यहाँ लग रही है झाड़ू। दीदी लोग झाड़ू लगा रही हैं। भाई सुबह सुबह का काम यही झाड़ू वाला होता है। तो यहाँ इनकी लग रही झाड़ू। और यहाँ जो मांगने वाले आते हैं ना सुबह बाबा जी, वो आ चुके हैं। और सुबह सुबह का व्यू देखिए कितना अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है सुबह का। तो ये लगता है अंदर मत जाओ। और यहाँ मैं रेडी होके आ गई हूँ बेटे के स्कूल। थोड़ा काम था तो मुझे बात करनी थी उनकी मैम से, तो मैं उसके जा रही हूँ स्कूल। और फिर मैं अपने स्कूल निकल गई। और यहाँ मैं स्कूल से लौट के आ चुकी हूँ। शाम का टाइम हो रहा है। और इसके बाद में मैंने मुँह हाथ धोए, कपड़े चेंज किए, फिर रोटियां सेकनी थी। सब्जी तो थी रखी थी, बना के ही गई थी सुबह। बट रोटियां है ना गरम ही सेकते हैं कि रोटी ठंडी कोई मतलब की नहीं लगती। तो यहाँ रोटी मैं सेक रही हूँ गरम अपने लिए, क्योंकि भूख लगी है। और यहाँ पर अभिषेक जा रहे हैं शाम को अपनी कोचिंग पढ़ने, और निकल लिए ये। और यहाँ पर दीदी खड़ी थी, कपड़े उठाने आई थी क्योंकि बादल हो रहा है। तो यहाँ वो नीचे बात कर रही थी। और देखिए उठाते उठाते पानी आ गया। तो ये चारपाई अंदर रख रहे हैं क्योंकि चारपाई भीग जाएगी तो फिर सूखने वाली नहीं है। और मैं जो कपड़े उठा के लाई थी ना, तो यहाँ ये डोरी मैंने बांध रखी अंदर। इस डोरी में मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ। तो जिसमें अगर थोड़े से भी कम सूखे होते हैं ना, तो यहाँ फिर रात भर पड़े रहते हैं तो सूख ही जाते हैं। तो यहाँ मैंने डोरी बांध रखी है। तो सारे कपड़े यहाँ क्या है ना मेरे सूख जाते हैं, फिर मुझे दिक्कत नहीं होती, वरना फिर सुबह के लिए दिक्कत होने लगती है। और जो सूखे हुए कपड़े थे उन सब की मैं तह कर रही हूँ, और जो गीले कपड़े थे वो मैंने सब डोरी में डाल दिए। और यहाँ फ्रेंड्स मेरी बन रही है अब शाम वाली चाय। तो मैंने चाय रख दी है भाई, अब चाय का टाइम हो गया। और जब मैं दूध लेके आई निकाल के फ्रिज में से, उसमें बहुत मोटी मलाई पड़ी हुई थी। वो मैंने कहा चाय में तो वेस्ट ही चली जाएगी मलाई, तो मैंने एक कटोरी में निकाल ली है मलाई। और यहाँ ना जितना मलाई निकालने लगी उतनी देर मेरी चाय बन के पूरी आ गई इंडक्शन में। तो यहाँ मैंने इंडक्शन पूरा पोंछा है क्योंकि चाय इसमें पूरी उफन के फैल चुकी है। फिर मैंने प्लग फिर से लगा दिया पोंछ के उसको अच्छे से, क्योंकि प्लग लगे में नहीं पोंछती मैं। और यहाँ हमारी चाय बन के हो गई है रेडी। तो यहाँ मैं ले जा रही हूँ चाय। तो काफ़ी देर से बोल ही रहे थे तो मैंने कहा बस बना ही लेती हूँ। तो यहाँ मैं ले जा रही हूँ चाय। चाय पी लिया जाए, इसके बाद और जो काम है फिर किए जाएंगे। तो यहाँ हो रही, और चाय वाय पीने के बाद में फिर मैं सामान की लिस्ट बनाने लगी, क्योंकि राशन लाना है। और राशन जब ख़त्म हो जाता तो मैं इकट्ठा ही मंगाती हूँ, रोज़ रोज़ का नहीं रखती, इकट्ठे ही सारा सामान आ जाता है। तो यहाँ मैं लिस्ट बना रही हूँ, यहाँ मैं इनसे पूछती जा रही हूँ। ऐसा होता है ना कि जब हम राशन लिखने बैठते हैं तब हमें ध्यान नहीं आता, और जब हम रसोई में पहुँचते हैं तब हमें ध्यान आता है कि अरे ये चीज़ तो छूट ही गई। तो वही मैं ध्यान उठा रही थी। और इनके लिए मैं झोला भी लेके आई हूँ। तो मैंने कहा ये रहा झोला, और आप जाओ सामान लेके आओ कहीं। अभी बारिश रुक गई है, फिर ना आ जाए। तो यहाँ इतना अच्छा मौसम हो रहा है भाई, पानी बरसने के बाद ना काफ़ी ठंडक आ जाती है। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हो सकता है अभी फिर से बारिश आए। और मैं ना धोखे में आ गई थी चेयर में बैठने। तो देखिए चेयर में पहले से पानी भरा हुआ है, और मुझे बच गई, वरना मेरे कपड़े गीले हो जाते। मतलब इसमें पानी मुझे दिख ही नहीं रहा था, मैं बैठने जा रही थी और ये चेयर बाहर ही पड़ी रह गई। तो इनमें पानी भर गया और मैं बैठी नहीं, वरना मैं पूरी गीली हो जाती। तो सच में बहुत अच्छा व्यू लग रहा है, देखिए। और बारिश के मौसम के बाद कभी भी अलग होता है। देखिए ये सामान लेके आ चुके हैं, और झोला में तो सामान बना नहीं, तो ये वहीं से दुकान से ही उसमें लेके आए हैं बोरी में सारा सामान। तो यहाँ ये एक एक सामान मिला रहे हैं कि क्या क्या सामान जो लिखा था सारा सामान है कि नहीं है। तो यहाँ ये सारा सामान निकालते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि जो जो लिखा है वो है।
और फ्रेंड्स काफ़ी रोटियां इकट्ठी हो जाती हैं अगर आप पर डे ना खिलाइए। तो यहाँ मैं देख रही थी रेलिंग से गाय है कि नहीं, तो वो नीचे ही है, तो बस मैं जा रही हूँ गाय को रोटी खिला दूँ। और मैंने गोलू से बोला था लेकिन ये लोग कोचिंग चले गए, तो फिर और यहाँ देखिए मैं गाय को जैसे खिलाने गई तो कुत्ता भी पीछे आ गया, तो मैंने हो गया दोनों खा लेंगे बांट के। गाय की रोटी मैंने गाय को दे दी और जो एक्स्ट्रा रोटी थी वो मैंने कुत्ते को दे दी। और यहाँ फिर मैं आ गई हूँ ऊपर। और जानते हैं ना कि फिर मैं जब जैसे ही ऊपर आई तो मैंने कहा अब ये कुर्सियाँ जो पड़ी हुई हैं तो इनको मैं पोंछ ही देती हूँ। नहीं मैं तो बैठने ही वाली थी, कोई और ना आके बैठ जाए तो कपड़े भी गीले हो जाए। तो फिर मैं सूखा कपड़ा लेके आती हूँ तो इनको पोंछूँगी। तो यहाँ मैं लेके आ गई हूँ कपड़े को, तो यहाँ मैं पोंछ रही हूँ कुर्सियों को कि पक्का भी यही बाहर आएंगे तो यही बैठेंगे, तो फिर ये कहेंगे कि कुर्सियाँ बाहर रख देती, फिर इनको पोंछती भी नहीं है। तो यहाँ मैंने कुर्सियों को पोंछ, जैसे ही मैं अंदर आई ना तो भैया का काफ़ी देर से कॉल आ रहा था, तो उससे बात होने लगी। तो यहाँ उसने कुछ वीडियो क्लिप भेजी रमा के जाने की टाइम की, तो सच में देख के बहुत ही रोना आ गया। ये पल ना इतना मतलब बेकार लगता है, विदाई वाला पल तो बहुत ही बुरा लगता है सच में। और उस दिन मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई, रमा चली गई तो। और बस थोड़ी देर में फिर भैया से बात होने के बाद मेरी मम्मी से भी बात होने लगी, नंदनी से हुई, भाभी से हुई। अब आराम है पहले से? हाँ ठीक है। ठीक है। दवा खाई है, अभी सुबह दवा खाई थी, रात में भी दवा ली थी, अभी तो दवा कंट्रोल है। अब 2 दिन और ना है फिर पता चलेगा सही है कि नहीं। नहीं, हाँ सही कह रहे हैं। दवा टाइम से खा अपनी। एक तो रमा चली दवा गई ना तो और ज्यादा दिक्कत हो रही हुई है ना, एक तो रह के चली गई काफी दिन। हाँ, मना कर रही थी मैं, रोक एकदम रहा खाली था। खाली। खाली तो हो गया, घर पूरा होगा खाली। टेंशन ना करो, तो कम से कम इतने दिन रह के तो चली गई हो, शायद बिल्कुल ना आ पाती तब। और अयान बीमार ना होते ना तो अबे रुक लेती, अयान बीमार होके वजह से गई, नहीं तो अबे तो रुक जाती। वो जितने दिन रहता है कुछ ना कुछ होते मौसम की वजह से दिक्कत हो ही जाती है। यहाँ का माहौल सूट नहीं करता उसे बिल्कुल, यहाँ का माहौल ना एक। तो यहाँ पर हमारी और नंदिनी की मम्मी की बात चल रही थी, और फिर तब तक भाभी भी आ गई। भाभी से शिवांशी से बात होने लगी, और शिवांशी तो सच में बहुत ही नॉटी है और इतना बात करती है सच में। क्या हो रही है? छत में हवा ले रहे हैं। नमस्ते बाय। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए शिवांशी कितने अच्छे से मंत्र उच्चारण कर रही हैं, हमें भी सिखा रही हैं भाई। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा वीडियो की एंडिंग भी कर लूँ, आप लोगों से बात भी कर लूँ। और बात कुछ ऐसी ही है कि जैसे ही रमा की विदाई हुई ना तो मम्मी इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई कि मम्मी की उसी दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और जब भी हम लोग वहाँ से विदा होते हैं ना, मैं हुई या मेरी कोई भी सिस्टर हुई, तो इतने हंस के वहाँ से निकलते हैं कि मम्मी को कतई ये एहसास ना हो कि हमें दुख हो रहा है जाने से। इतना हंस के विदा लेते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि माँ तो माँ ही होती है, कितना भी हम अपना दर्द छिपा लें लेकिन माँ तो अपना दर्द नहीं छिपा सकती। और हम लोग इतना सोचते हैं वो बाहर ना आए, लेकिन वो पहले ही बाहर आ जाती हैं और उनकी हालत सच में देखी नहीं जाती। और जिस बात का डर था वही हुआ। ऐसा हुआ जब मैं आई ना तब रमा वहाँ पे थी, तो इतना घर खाली खाली नहीं लगा, तो घर भरा भरा था, तो मम्मी को इतना शायद बुरा ना लगा हो। बट जब रमा गई ना तो एकदम से घर बहुत खाली हो गया, और रमा काफ़ी टाइम तक रुक भी गई यहाँ। तो मम्मी को इतना बुरा लगा कि सच में रमा तो निकल गई है, लेकिन उसी रात को मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मम्मी का एकदम बीपी लो हो गया, जबकि बराबर टैबलेट चलती हैं, और इतनी तेज़ फीवर कि उन्हें तुरंत ही मतलब रात को ही दवा दिलवानी पड़ी, और सुबह फिर तुरंत हॉस्पिटल ले गए। और यही सब हालात होते हैं फ्रेंड्स, जो हमें बहुत मजबूर कर देते हैं अपने आप में कि हम चाह कर भी माँ से रो के विदा नहीं ले पाते। फिर भी माँ की ऐसी हालत है, सच में कुछ कहा नहीं जा सकता। और रमा तो अभी और रुकती, लेकिन अयान को यहाँ का वातावरण बिल्कुल एडजस्ट ही नहीं हो रहा था। वो ना जब से आया उसका जुकाम खांसी बिल्कुल बंद ही नहीं हुआ, मतलब पर डे बहुत खांसता था, रोज़ उसको मतलब दवा दिलवानी ही पड़ती थी। बहुत सारी उसने एंटीबायोटिक और बुखार की दवा सिरप पिए, और ये भी सब नुकसान करते हैं। ज़्यादा पैरासीटामोल भी लीवर के लिए बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। और इसलिए उसने तुरंत मतलब गौरव जी को बुलवाया, वो उसी दिन तुरंत आ गए तत्काल में ही, और उसको लेके चले गए। वरना अभी वो यहाँ सब जगह घूम के जाती, हम लोगों के पास ससुराल भी जाती, बट उसकी ऐसी दिक्कत आ गई ना। और वही लड़का वहाँ जाके ठीक हो गया,
दवा तो उसने वहाँ भी कराई, लेकिन उसको बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। जैसे यहाँ पर डे दवा देती थी, ऐसे उसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। वहाँ बोल रही थी खूब खेल रहा है, खा रहा है, और अब उसकी खांसी भी ठीक है। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, जैसे बच्चा जिस माहौल में ही पैदा होने के बाद से ही रहा है, अगर उसको एकदम से निकाला जाए ना, तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो वही हाल उसके साथ में है। वो बहुत कोशिश करती है मैं सब जगह जाऊँ, घूमूं फिरूं, लेकिन वो अयान की से रह जाती है, तो उसे तत्काल में ही जाना पड़ा। और यहाँ मम्मी की भी बहुत हालत ख़राब हो गई। मैंने वीडियो कॉल में बात की, आज तो हाल फिलहाल कुछ ठीक है, लेकिन जिस दिन वो वहाँ से निकली उस दिन उनकी बहुत ही हालत ख़राब थी सच में। यहाँ भी मैं 1 घंटे तक बैठ के रोई कि आखिरकार माँ की हालत ऐसे अचानक से हो जाती है और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, हो गया। यही है कि हम सब लोग इकट्ठे हो लिए, 1 दिन मिल लीजिए या 10 दिन मिल लीजिए, बात वही है। बट हो गया, मिलना तो हो ही गया। फिर समय आएगा तो फिर मिलेंगे। तो इसी के साथ में करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ कोई मिस ना हो। और मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।